साकार करने की या फिर बहुत करीने से उन्हें किनारे करने की जद्दोजहद, इसकी छटपटाहट रही है। आज के यूथ अड्डा में करेंगे इसी की बात। आखिर पापा क्या कहते हैं? एक छोटा सा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तभी से, और कई बार तो उससे पहले से भी माँ बाप सपने देखने लगते हैं कि उनके बच्चे क्या बनेंगे, क्या कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका नाम रोशन हो। बड़े होते बच्चों पर पापा की इन नसीहतों का बड़ा असर होता है। आज का यूथ पापा की बातों को कितनी अहमियत देता है, देखिए पहले ही रिपोर्ट। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। भला ये चाहत किस पिता को नहीं होगी कि उनका बेटा उस मुकाम पर पहुंचे जहां उसके साथ ही उसके पापा का नाम भी रोशन हो। और इस चाहत के लिए कोई भी माँ बाप अपने लाडले को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देना चाहता। बेटे बेटियों को अच्छे से अच्छा खान पान, रहन सहन और पढ़ाई लिखाई मुहैया करवाने के साथ ही पिता के मन में पल रहा होता है अपने लाडले के भविष्य को लेकर एक सपना। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूँ कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। ऐसा नहीं कि पापा के सपने से उनके लाडले अनजान हो, उन्हें भी अच्छे से पता है कि पापा क्या चाहते हैं। लेकिन हर जवां आंखों का अपने करियर को लेकर एक खास सपना होता है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा। और कई बार तो पिता के सपनों को, उनकी चिंता को किनारे कर वो रास्ता भटक भी जाता है। यारों की यारी, ताज़ी करारी, उस पे है मौका, फिर काहे की दुनियादारी। म्यूजिक लगाए, महफिल जमाए, दुनिया की ऐसी की तैसी, नो जिम्मेदारी वो। लेकिन आज के ग्लोबल एज में ज्यादातर यूथ इस कदर दुनियादारी की समझ से भरा है कि वो पापा के बताए रास्ते पर गौर तो करता है, पर फैसला आज के समय की मांग और अपने इंटरेस्ट सबको ध्यान में रखकर ही करता है। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. पापा जो चाहते थे कि IAS ऑफिसर बने, बट उनकी बेटी को तो आई भी नहीं पता। उनकी बेटी को जाना है प्राइवेट कंपनीज में, मजे करने हैं, बस ऐसे ही। पापा जी कहते थे कि मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन उनका बेटा चाहता है कि वो प्रोफेसर बनना चाहता है। देखो मन में तो थोड़ा बहुत ये रहता है कि हाँ पापा चाहते थे, वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये सोच के मैं भी खुश रहता हूँ। सोचता हूँ कि पापा को भी एक दिन खुश करूंगा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर से भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ। हर दौर में युवाओं के सामने नई चुनौतियां होती हैं, जिनमें उसे अपने आप को साबित करना होता है। पुरानी पीढ़ी के अनुभव से वो लाभ तो उठाता है, पर आज के फास्ट लाइफ में चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं और करियर ऑप्शन भी इतने ज्यादा बढ़े हैं कि वो परंपरागत लक्ष्य लेकर नहीं चल सकता। फिर भी वो ये तो हमेशा ध्यान रखता ही है कि उसके पापा क्या कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चाहे गांव, कस्बे हो या फिर मेट्रो सिटी, करियर को लेकर पापा का राह दिखाना या अपने सपने को उन पर थोपना, ये दोनों अलग अलग बातें लगभग हर जगह उसी रूप में होती हैं। अंतर इतना होता है कि अलग अलग जगहों के यूथ इन बातों को अपने अपने तरीकों से लेते हैं। दिल्ली, नोएडा के यूथ क्या कहते हैं, बात की हमारी संवाददाता शिल्पा पुंडी ने।
कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। क्या इन यंगस्टर्स को अपनी मंजिल पता है? शुरुआत आपसे करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या पापा जी ने चाहा था और वो पूरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं? पापा की ज्यादा कुछ डिमांड्स नहीं है मुझसे, बेसिकली इज लाइक लिव योर लाइफ और जो कर सको करो, ठीक है। बट आई विश फॉर इज अ गुड गवर्नमेंट जॉब, दैट्स इट। चलिए, तो क्या कहीं ना कहीं लगता है कि उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, इन्होंने तो रैंक बता दिया है कि पापा के अच्छे बेटे हैं। आप बताइए क्या बनना है, क्या प्लान किया है? पापा की ज्यादा डिमांड नहीं थी, बस ये था कि जो भी करो मॉरल्स के साथ करो, एंड अभी तक करने की कोशिश है, हो रहा है साथ में। और कुछ कहना चाहेंगी? ये मंच मिला है, अपने पापा को कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली? वेल, द सपोर्ट दैट आई हैव गॉटन उनसे एंड जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, और मैं जरूर कुछ ना कुछ तो बन के दिखाऊंगी। क्या है कि हर बच्चे के लिए शायद सबसे गर्व का पल ये होता है कि जब उनके फादर कहें कि ये हमारे बच्चे हैं, वो भी पूरे गर्व के साथ। वो पल नसीब हुआ है कभी? पापा ने बड़े गर्व के साथ कहा है ये मेरी बेटी है? खुदा की वजह से बहुत बारी हुआ है, बिकॉज स्विमिंग की वजह से एंड कॉम्पिटिशन्स ने काफी ज्यादा मेरा साथ में को मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप फ्रेंड सर्कल में, ये इतनी रानी बेटी है कि नहीं? पापा जी का पूरा कहना है भाई है। तो 10 में से 9 या 10 में से 10? 10 में से 10। 10 में से 10 यानी कि बहुत। हम 11 भी दे सकते हैं, हमारी दोस्त है। अब क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य चुना है ये बताइए? पापा तो चाहते थे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना, बट मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, तो मैंने आम आदमी पार्टी से अब ज्वाइन करने का सोचा है अभी फिलहाल। और पापा का बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ साथ। पापा को ये शिकायत नहीं है कि बेटा काम नहीं करता। तो पापा का भी मन रख लिया और अपना लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहते हैं ये बताइए? और मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल जब करियर चुनते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने? सबसे पहले मैं फादर की बताता हूँ। मेरे फादर बड़े कूल हैं, उन्होंने कभी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम्हें ये बनना वो बनना है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि मेरे फादर जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो मैं भी उनके जैसे ही बनना चाहूंगा। और क्या कहना चाहेंगे, आजकल जॉब में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आता है? अगर हम जनरल वे में पूछे, आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो क्या लगता है कि क्या कहना चाहेंगे? जॉब में एक्चुअली 2 सेक्टर्स हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में तो मिलती है जो, अगर आप में टैलेंट है आपको जो मिलेगी। और उम्मीद यही है कि इन यंगस्टर्स के सभी सपने पूरे हों और कह सकते हैं कि यंगस्टर देश का भविष्य है, तो एक उज्जवल भविष्य मिले। दिल्ली से कैमरामैन रमेश के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। करियर को लेकर आज के यूथ से बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर इंजीनियर बनने की चाहत जरूर पुरानी पड़ गई है। करियर के इतने सारे ऑप्शंस इन्हें कम नहीं भटकाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी कितनी जिम्मेदारी पापा या कहें परिवार पर है और कितनी शिक्षकों पर है? देखिए युवाओं को लेकर एक शिक्षक का नजरिया। हमेशा से ही समझदार रहा है, लेकिन आज हमने बढ़ते हुए बाजारवाद, पैसे के प्रभाव और थोड़े से हमारे जो भारतीय संस्कृति से इतर दूसरी संस्कृतियों का जो हमने समावेश कर दिया, उसकी वजह से युवा समझदार की अपेक्षा चालाक ज्यादा हो गया है। बाजारवाद, पूंजीवाद ये इतना हावी हो गया है कि शिक्षा नहीं बची है। वी आर नॉट गेटिंग ए नॉलेज ओरिएंटेड कोर्सेज। हमारे पास कोई भी नॉलेज ओरिएंटेड कोर्स नहीं बचा है इस समय। हम क्या है, हम पैकेज ओरिएंटेड कोर्सेज की बात करने लगे हैं और यहीं से युवा का भटकाव चालू हो जाता है। युवा इस समय इतना भटका हुआ है कि उसे जानकारी ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। वो तैयारी करता है मैथ की, पढ़ता है फिजिक्स, फाइनली वो बन जाता है एक्टर, उसके बाद वो बन जाता है टीचर। अभी उसे मालूम नहीं कि उसे करना क्या है। वो 4 मिनट देखता है कि मैं एक अच्छा सीए बन सकता हूँ। एक सीए के पास जब वो जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि यार सीए इंडस्ट्रीज के साथ काम करता है, मैं एक अच्छा इंडस्ट्रीज बन सकता हूँ। एक इंडस्ट्रीज की जब वो इंटरेक्शन में आता है उसे मालूम पड़ता है कि मैं रेवेन्यू का ऑफिसर बन सकता हूँ। और ये सारी जो भी जिम्मेदारी और ये जितना भी भटकाव है, उसका सबका नैतिक जिम्मेदारी एक परिवार से और एक शिक्षक से आता है। और यूपी की राजधानी लखनऊ शिक्षा और करियर के प्रति यूथ की जागरूकता के मामले में कम नहीं है। यहाँ की लड़कियों से बात की हमारी संवाददाता, लखनऊ संवाददाता अमिता पारू ने। इन सबने बताया कि उनके सपनों पर उनका अपना या फिर उनके पापा का कितना हक है। पापा कहते हैं बड़ा नाम
लखनऊ में आखिर यूथ क्या चाहता है? क्या सिर्फ पापा के कहने से कैरियर चुन रहा है या उसके अलग कुछ ड्रीम्स हैं उनको फॉलो कर रहा है? ये जानने के लिए हम कुछ लड़कियों के साथ हैं, पूरी यूथ ब्रिगेड है हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं आखिर क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग अभी गाना भी गुनगुना रहे थे, पापा के कहने से ही कैरियर चुन रहे हो? क्या कर क्या रहे हो आप लोग? मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि करियर आपको फैमिली के अकॉर्डिंग चुन रहा है। मेरे को इतनी फ्रीडम मिली हुई है कि मैं अपना करियर अपने अकॉर्डिंग बना सकती हूँ। जिस तरह से जब जॉब के लिए प्रिपरेशन की बात आती है तो आपको लगता है कि काफी पहले से तैयारी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जॉब मिलना एक बहुत बड़ा टेढ़ी खीर हो गई है आज के समय में? हाँ, डेफिनेटली अगर हम कुछ करने के लिए निकले हैं, अपने किसी फ्यूचर के लिए निकले हैं, तो डेफिनेटली उसमें जॉब प्रायोरिटी तो होती है। बट इतना खैर हमारे घर में प्रेशर नहीं है कि, पर पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हैं कि हाँ, और पेरेंट्स नहीं भी डालते हैं फिर भी अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आप भी सोचते हो अगर हम कुछ करने के लिए निकले हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छी जॉब पाएं। पेरेंट्स का किसी तरह का प्रेशर है जब कैरियर की बात आती है? नहीं, मेरे घर में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि किसी तरह का प्रेशर है। बट हाँ, पेरेंट्स इतना जरूर कहते हैं कि अगर आपने वो लाइफ चुनी है, आपने वो लाइन चुनी है, आपको उस फील्ड में कुछ करना है, तो हाँ पॉसिबल जहां तक हो आप कुछ करके ही निकलो उस फील्ड से। बट प्रेशर नहीं है पेरेंट्स का कि नहीं आपको यही करना है, वैसा कुछ नहीं है। इससे तो क्लास 11 से जब हमें अपने सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं तो हम सोच रहे थे कि हमें साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा सेगमेंटेड हम तभी होते हैं जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं, कि उसके बाद ही हम सोचते हैं कि ठीक है, नहीं है मुझे इस फील्ड में ये करना है। जब काउंसलिंग की बात आती है तो क्या जैसे जो कैरियर चुनना है उसके लिए कभी किसी की मदद ली या किसी काउंसलर से कुछ पूछा, या घर वाले ही थे जिन्होंने आपको बताया कि नहीं इस फील्ड में जाओ? नहीं, ऐसा तो मैंने किसी काउंसलर से नहीं बोला। हाँ, पेरेंट्स थोड़ा आइडिया दे देते हैं, बाकी का वो खुद कहते हैं कि तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में तुम्हें जाना हो वो तुम सेलेक्ट करो, वो तुम चूज करो। किसी भी तरह का न तो प्रेशर है और न ही कैरियर चूज करने को लेकर किसी भी तरह का कभी कोई दबाव इनके ऊपर रहा है। लखनऊ से कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया। और देहरादून और कानपुर के युवाओं ने भी बहुत दिलचस्प जवाब दिए हैं। देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरठ, रामायण कालीन मेरठ। ये सरकार की कोई नीति नहीं है। मेरठ में अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है कि उन संभावनाओं पे कोई हाथ तो रखे। हमारा विश्वविद्यालय ही हमें ऑफर नहीं कर पाता है तो बाहर की कंपनियां तो क्या करेंगी? जब परिवार से ही बेदखल कर दिए जाते हैं तो बाहर क्या मांग होगी हमारी? भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। लावा 3G स्मार्टफोन, ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. उत्तर प्रदेश सरकार का अनोखा कदम, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, जरूरतमंद लोगों तक तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा, गंभीर बीमार, असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, 42 दिन तक के नवजात शिशु, दुर्घटना में पीड़ित लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा,
तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करें। अब तक 15 लाख रोगियों को सफलतापूर्वक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अखिलेश सरकार का संकल्प। आपकी सेवा में हर समय समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। आधुनिक शिक्षा या कहें करियर ओरिएंटेड कोर्सेज के मामले में कानपुर का कोई जोड़ नहीं है। वहां के युवाओं के मन में अपने करियर को लेकर क्या चल रहा है, बात की हमारे कानपुर संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। पापा कहते हैं कि जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आप सोच लो कि निकाल सकते हो उसको, उस पे आप जाओ। बस ये कहते हैं जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आप पढ़ सको, जिसमें आप ये सोच सकते हो कि आप अपना करियर बना सकते हो। किसी के सामने निकलो तो लोग कहें कि ये इनकी बेटी है। पापा मेरा बस ये कहते हैं कि बेटा जो भी करना अच्छा करना, जो तुम कर सकते हो बस वही करो, इसके आगे तुम्हें 2 नाव में पैरना। पापा यही कहते हैं कि जो तुम्हारा मन हो वही करो, बस आगे जाके मेरा नाम रोशन करो बस। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दी कॉम्पिटिशन्स लाइक SSC, बैंकिंग, जिसमें आपको सैलरी अच्छी मिले, उसी में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। अपने पैरों पे खड़ा होना है आगे जाके, क्योंकि आजकल इतनी दुनिया में इतना कंपटीशन है कि, और लड़कियों को वैसे भी कुछ नहीं समझा जाता, इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना है। टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्रेंड्स के साथ अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो जो प्रॉब्लम हमें हो रही है शायद बगल वाले जो फ्रेंड है तुम्हारा उसको आती है, तो हम लोगों को मतलब ऐसे किसी टीचर के पास जाके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपस में ही सॉल्व हो जाती है। दे आर रियली लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मी इन माई लाइफ बिकॉज व्हाटएवर आई एम टुडे, It's because of my teachers, my parents, my friends. इसे पेरेंट्स और भाई बहनों का बहुत, अगर भाई बहन पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लगता है अंदर से कि हाँ हम लोग को भी पढ़ना चाहिए बैठ के। फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, मतलब अगर हमें कुछ दूसरे से कम है तो वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सफलता से ज्यादा अच्छी असफलता होती है। अगर आप एक बार असफल हुए हैं तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हमें ये कुछ करके दिखाना है, दुनिया में कुछ दिखाना पड़ेगा करके। अगर असफलता मिलती है तो हम दोबारा जरूर कोशिश करेंगे कि वही चीज हम अच्छे से दोबारा पढ़ें और दोबारा गेन करें उस चीज को। सक्सेस तो सब बहुत अच्छी चीज है, अगर फर्स्ट टाइम में सक्सेस इट गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अनसक्सेसफुलनेस इट जस्ट यू नो इट हेल्प्स टू ग्रो मोर। कैरियर को सिर्फ काउंसलर की बहुत उपयोगिता है। अगर हमें किस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है, काउंसलर ही एक ऐसा है जो हमें इसके बारे में सारी डिटेल सब कुछ बताता रहता है। काउंसलर से एडवाइस लेना तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चलेगा नई नई जगह की नॉलेज, न्यू जो अभी नए सिलेबस आया है उसके बारे में पता चलेगा डिटेल्स, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो जहाँ पे अभी नए कोई बच्चा गया नहीं है। तो आज तक हमने कभी किसी काउंसलर से एडवाइस नहीं ली, फिर भी बहुत से ऐसे फील्ड है जिनके बारे में हम लोग को नहीं पता है। हम लोग तो जनरली वही फील्ड चुनते हैं जो हम लोगों के आसपास भाई बहन या दीदी भैया लोग करते हैं। बिल्कुल, आज का युवा ऊर्जा से ओतप्रोत है, पूरी तरीके से सशक्त है सोचने के लिए और आगे कुछ कर गुजरने के लिए। कानपुर से कैमरामैन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। और अब देहरादून और नोएडा के कुछ युवाओं की राय, क्या पापा के सपनों को पूरा करने के रास्ते पर हैं वो, या फिर कहीं कुछ छूट गया लगता है। पापा तो कुछ अभी ही जस्ट वांटेड कि मैं लेक्चरर बनूं, तो अभी फिलहाल ग्रेजुएशन चल रही है, अभी MSc करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। पापा वाज लाइक कि जो मन करे वो करो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ ऐसे नहीं बोला, दे सेड व्हाटएवर यू वांट टू डू, स्टडी वेल और जो भी करना चाहो वो करो। कोई ये नहीं था कि यही करना है, तो मुझे ये लिबर्टी मिली कि मैं जो करना चाहूँ मैं वो करूँ। पापा ने कहा था कि जल्दी से जल्दी जॉब करो, और मैं MSc कर रहा हूँ तो उसमें टाइम लग रहा है। कहा कि SSC करो, कुछ भी करो, जॉब जल्दी करो।
और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं फिल्मों में पापा के सपने, उनकी नसीहत और खुद यूथ की हसरतों की जद्दोजहद को अलग अलग दौर में कैसे पर्दे पर दिखाया गया है। इन गानों के साथ छोड़ जाते हैं आपको। नमस्कार। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। विदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, आगे हम सिकंदर काहे को रखले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मेरा। तो है अलबेला हजारों में अकेला। रामायणकालीन मेरठ। ये सरकार की कोई नीति नहीं है। मेरठ में अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है कि उन संभावनाओं पे कोई हाथ तो रखे। हमारा विश्वविद्यालय ही हमें ऑफर नहीं कर पाता है तो बाहर की कंपनियां तो क्या करेंगी। जब परिवार से ही बेदखल कर दिए जाते हैं तो बाहर क्या मांग होगी हमारी। सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। लुक में तेरे
ऐसा छुआ दिल का बीट रिमिक्स हुआ, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई एल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, सवारी राइड मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। हमारी एंट्री आए दिल में बची घंटियां रे, हमारी एंट्री आए दिल में बची घंटियां रे। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मेरठ में विजय शंखनाद रैली में कहा कि पश्चिमी यूपी में विकास नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही कहा कि एसपी बीएसपी के झगड़े में यूपी का हाल बेहाल हुआ। नरेंद्र मोदी ने मेरठ रैली में सोनिया गांधी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता जहर है तो अब तक सबसे ज्यादा जहर कांग्रेस ने चखा है। गुजरात सरकार पर गरीबों का मजाक उड़ाने का आरोप है। वहां गांव में 324 रुपए और शहरों में 501 रुपए महीने कमाने वाला गरीब नहीं है। विरोधियों ने अब राज्य सरकार पर जमकर हल्ला बोला। मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक दर्जन नवजात बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें कई की हालत गंभीर है। आरोप है कि गलत और एक्सपायरी दवा देने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। मैं उत्तर हूं। आज मैं आपको एक ऐसे शहर की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं जहां अमृत बरसता है, जहां देवता स्वयं यज्ञ करते हैं, जो तीर्थों में तीर्थराज है, जहां नदियों का पवित्र संगम होता है, जहां का इतिहास स्वर्णिम आभा लिए है। मेरी धरती पर वो न्याय का शहर भी है और ज्ञान का केंद्र भी। इस धरती पर देश के अमर सपूतों ने जन्म भी लिया है और ये शहर उच्च कोटि की एक ऐसी कर्मभूमि है जहां से व्यक्ति और व्यक्तित्व अमर हो जाते हैं। सृष्टि का निर्माण करने के बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जहां पहला यज्ञ किया वो जगह थी प्रयाग। इसके बाद प्रयाग में अनगिनत यज्ञ हुए। प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना गया शहर आज का इलाहाबाद है। वैसे प्रयाग आज भी यहां के सरकारी राजपत्र का हिस्सा है। प्रयाग का पहला उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में, जिसमें हिमालय और विंध्याचल के बीच के उस स्थान को प्रयाग का नाम दिया गया जहां सरस्वती नदी बालू में मिल जाती है। प्रयाग की यात्रा का अगला पड़ाव रामायण काल है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब कौशल्या के पुत्र राम को वन जाने का आदेश हुआ तो वो प्रयाग में